गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसके एलिमेंट्स हैं ये, और हमें इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो लेट Cij be the cofactor of element Aij. तो आइए सबसे पहले हम C11 निकालते हैं। तो जो C11 होगा वो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 होगा। हम कोफैक्टर कैसे निकालते थे? -1 टू पावर I प्लस J। A11 में I की वैल्यू कितनी है? 1। J की वैल्यू कितनी है? 1। सो -1 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो पहले रो और पहले कॉलम को छोड़िए और जो डिटर्मिनेंट आपको मिल रही है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को -1 टू पावर 1 प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कोफैक्टर C11 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट मिलेगी वो होगी 1, -3, 2 और 3। -1 टू पावर 1 प्लस 1 दैट मीन्स -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इंटू 3 इसका मतलब 3 -3 इंटू 2 दैट मीन्स +6। तो 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। तो हमें C11 की वैल्यू मिल गई 9। सिमिलरली हम C12 की वैल्यू निकालते हैं। तो C12 की वैल्यू होगी -1 टू पावर 1 प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली रो छोड़िए और दूसरा कॉलम छोड़िए। तो जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 2, -3, -1 और 3। तो 2, -3, -1 and 3। This is equals to -1 to power 1 plus 2 that means -1 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 माइनस -3 इंटू -1 दैट मीन्स -3। तो C12 की वैल्यू हो गई -3। आइए अब C13 की वैल्यू निकालें। तो C13 की वैल्यू होगी -1 टू पावर 1 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली रो और तीसरी कॉलम छोड़िए। तो पहली रो ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे वो होंगे 2, 1, -1 और 2। 2, 1, -1 और 2। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 4 -1 दैट मीन्स +1। तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली आइए अब हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स निकालें। तो सेकेंड रो में C21 की वैल्यू क्या होगी? C21 की वैल्यू होगी -1 टू पावर 2 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़िए।
आपके पास जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट आएंगे वो होंगे 1 1 2 और 3। 1 1 2 और 3 -1 to power 3 that means -1 into 3 minus 2। तो C21 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। आइए अब हम C22 की वैल्यू निकालें। तो C22 इज इक्वल्स टू -1 टू पावर 2 प्लस 2 इंटू जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ने के बाद, वो होगी 1 1 -1 और 3। और इसकी वैल्यू होगी -1 टू पावर 2 प्लस 2 दैट मीन्स -1 टू पावर 4 और ये होगा 1। तो 1 इंटू 3 3 और -1 दैट मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो C22 की वैल्यू हो गई 4। सिमिलरली C23 की वैल्यू क्या होगी? C23 की वैल्यू होगी -1 टू पावर 2 प्लस 3 इंटू जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो हमें जो डिटर्मिनेंट मिलेगी जो होगी वो होगी 1 1 -1 और 2 1 1 -1 और 2। तो -1 टू पावर 2 प्लस 3 दैट मीन्स -1 टू पावर 5 और -1 टू पावर 5 की वैल्यू -1 और -1 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस -1 इंटू 1 दैट मीन्स +1। ये किससे मल्टीप्लाइड होगा? -1 टू पावर 5 दैट मीन्स -1 से, सो माइनस साइन। दैट मीन्स C23 की वैल्यू कितनी हो गई? -3। आइए अब हम C31 निकालें। तो C31 इज इक्वल्स टू -1 टू पावर 3 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C31 इज इक्वल्स टू -1 टू पावर 3 प्लस 1 इंटू जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी तीसरी रो और पहली कॉलम को छोड़ने के बाद। तो तीसरी रो ये है और पहली कॉलम ये है। इसे छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमें मिल रही है वो है 1 1 1 -3। सो 1 1 1 और -3। -1 टू पावर 3 प्लस 1 दैट मीन्स -1 टू पावर 4 दैट मीन्स 1 इंटू -3 -1। तो ये हो गया -4। C31 की वैल्यू हमने निकाल ली। C31 की वैल्यू है -4। C32 की वैल्यू निकालते हैं अब। तो C32 की वैल्यू हो जाएगी -1 टू पावर 3 प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी वो होगी 1 1 2 और -3। 1 1 2 और -3 -1 टू पावर 5 दैट मीन्स -1 इंटू -3 और 2 इंटू 1 दैट मीन्स -2। तो -5 इंटू -1 दैट गिव यू 5। सिमिलरली C33 की वैल्यू क्या होगी? वो होगी -1 टू पावर 3 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम।
तो तीसरी रो और तीसरी कॉलम छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी वो होगी 1 1 2 1 1 1 2 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो -1 टू पावर 6 ये तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 और 2 इंटू 1 दैट मीन्स -2 तो 1 -2 इज इक्वल्स टू -1। तो आइए अब हम सारे कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो मैट्रिक्स सी जो कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है वो हो जाएगी C11 की वैल्यू कितनी थी? 9। C12 की वैल्यू कितनी थी? -3। C11 की वैल्यू 9, C12 की वैल्यू -3 और C13 की वैल्यू 5। सिमिलरली जो सेकेंड रो के एलिमेंट थे वो थे C21 की वैल्यू -1, C22 की वैल्यू 4 और C23 की वैल्यू -3। तो -1, 4 और -3 ये है सेकेंड रो के एलिमेंट। -1, 4 और -3। सिमिलरली थर्ड रो के एलिमेंट क्या है? -4, 5 और -1। तो -4, 5 और -1 ये हमें मिल गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या कहा था? तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स Cij का ट्रांसपोज दैट मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आइए अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हम रोज को कॉलम में बदल देंगे। तो जो पहला कॉलम होगा वो होगा 9 -3 और 5, 9 -3 और 5। दूसरा कॉलम होगा -1 4 और -3, -1 4 और -3 और सिमिलरली तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा -4 5 और -1। तो ये जो मैट्रिक्स है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास मैट्रिक्स ए थी, हमने इसका एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालिए, उन सारे कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मिल जाएगा।